प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। देहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कऊ, इन कहक अति कल्याण। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायउ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहेहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊँ आजु सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहनि सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। नृप सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू।
सौपे भूप ऋषि सुता बहुविधि दे यशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीतक से बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष के तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहि निति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, आज मैं जान गया प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन ही देखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि। विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि। जाते लागन क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब शंतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।